আন্দোলনের জয় হলেও কোনো উদযাপন নয়। 750 জন মানুষ মারা গেছেন। তাদের আত্মবলিদানে আমাদের আন্দোলনকে আরো জোরদার করবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ কৃষকদের অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন জারি থাকবে, দাবি কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতের। आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी अरे हो तो गया, मान तो गए और क्या करो, संतुष्ट हो तो गया। एक बीमारी थी, उसका बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी डिमांड अरे है। बीमारी है, MSCP की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे। उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो MSP অদিত চৌধুরী কি বলছেন শুনবো। सरकार से ये मांगा था, ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। पिछले मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपील बिल, रिपील एंड अमेंडमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1429 1429 ये कानूनों को ऑब्सोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापस ही ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। तो रिपील की मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कॉन्सिडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं, और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। मतलब विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। आज BSC की मीटिंग भी बुलाई थी, उस समय भी हम लोग मांग रखा था कि फार्म लॉ पे हमें समय दिया जाए। उस समय भी सरकार हमें समय के बारे में कुछ सूचित नहीं किया। दूसरे बिलों पे समय है, दूसरे बिलों के लिए समय तय है, लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। इसलिए हमारी ये मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कवच के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग, साथ साथ फर्जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मुआवजा, और इसके साथ लखीमपुर खेरी की घटना के बजाय चलते मंत्री को बर्खास्त करने का सारे मांग हम रखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। लेकिन ये सरकार डर की मारे उससे भी भाग निकला और हमें चर्चा में शामिल होने का मौका नहीं दिया। दादा सरकार का ये कहना है, आज जो ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी आज जो पार्लियामेंट में हुआ, हमारी पार्टी और हम विपक्ष के बहुत सारे नेता, हम कोई वेल में भी नहीं गए और डिस्कशन हो सकता था, चर्चा हो सकती थी, लेकिन जाहिर है कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती। ये सरकार डरी हुई है और जिसके बाद ये मन की बात जरूर करती है कि लेकिन जन की बात में ये सरकार हार चुकी है। मैम, सरकार का ये कहना है कि जो रिपील बिल आते हैं उस पर चर्चा का कोई ट्रेडिशन ही नहीं, कोई परंपरा नहीं है, और इसीलिए परंपरा जरूर है, हम सब पार्लियामेंट में रहे हैं, सो मेनी ट्रेडिशन। और किसानों पे चर्चा करने में दिक्कत क्या है? जो हमारा अन्नदाता है उसके लिए अगर कोई चर्चा मांगे तो कोई भी सरकारों ने आगे आके पहल करनी चाहिए कि जरूर इस पे करें। सर, आप लोगों ने डिमांड की थी कि फार्म लॉ रिपील बिल पर जो है डिस्कशन हो, लेकिन ये बिल जो है बिना डिस्कशन के पास हो गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस सरकार का
लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई यकीन ही नहीं है। जब ये सरकार किसानों के खिलाफ ये काला कानून लेकर आई तब सदन में चर्चा नहीं होने दी, तब दिन में पास करा दिया। अब विपक्ष का ये दायित्व बनता है वो पूछे कि भाई आपने गलती की थी, अब आप गलती को मानने कम से कम उस पर तो चर्चा करो, उस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये इनका संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास ही नहीं है। ये पहले काला दिन था, आज भी है, क्योंकि बगैर चर्चा के बिल जो है पास हो रहे हैं। ये देश में पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो बिल पास हुआ है अब तो पास हो गया, तो अब आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अभी दूसरे बिल और हैं। हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो। जिस चीज के लिए हम चुन के आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसानों का दुख दर्द है, उसको यहाँ हमें बयान करने का हक है, वो हक हमें मिलना चाहिए। सरकार जो है वो हक छीन रही है, तो फिर क्या जरूरत है संसद चलाने की, जब आप कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं संसद के अंदर।